वो नीचे देखती है और नींद पूरी तरह टूट जाती है। उसके पैरों के नीचे हजारों औरतें हैं, एक दूसरे से सटी हुई, आंखें बंद, ना खून ना घाव, बस मरी हुई चेहरे इतने शांत कि डर उनसे नहीं खुद से लगता है। नीता का पैर एक चेहरे पर है, एड़ी किसी की गर्दन पर, उंगलियां किसी के होठों के बीच। वो चीखना चाहती है पर उसी पल सारी आंखें खुलती हैं एक साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियां मेरे यानी सूर्यांश के साथ। आज कहानी हाउस नंबर 88 शिवांश नगर इंदौर को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह होती है पर घर वैसा महसूस नहीं करता। सुनील की आंख खुलती है बिना अलार्म के। ये आदत है। वो करवट बदलता है तो उसकी कोहनी किसी से टकरा जाती है। ध्यान से। नींद में ही आवाज आती है, नीता की। सुनील एक सेकंड को रुकता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, पर आज उस आवाज में कुछ अधूरा सा है। वो उठ बैठता है। पैर नीचे रखते ही उसे लगता है जैसे जमीन थोड़ी देर से वहां है। वो चप्पल पहन लेता है। रसोई में नीता गैस जलाती है, दूध रखती है, पर वो उबलता नहीं, बस हल्का सा कांपता है। नीता चम्मच से हिलाती है, फिर रुक जाती है। चम्मच कप से अपने आप टकरा जाता है। एक बार नीता उसे हाथ में कस लेती है। वो बिना पलटे ही कहती है, सुनील, तुमने रात में कुछ सुना था? क्या? कुछ चलने जैसा। सुनील अखबार उठाता है। ये नींद में होगा यार। नीता जवाब नहीं देती। उसे पता है नींद में फर्श नहीं हिलती। हॉल से कुर्सी खिसकने की आवाज आती है। माँ, मेरा चार्जर कहाँ है? वो आवाज आरव की है। नीता बिना देखे टीवी के नीचे वाली दराज की तरफ इशारा करती है। वहीं होगा जहां हर बार होता है। आरव निकाल लेता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। कल रात अलमारी खुली थी क्या? ये था उसका अगला सवाल। इसे सुनकर सुनील अखबार नीचे करता है। क्यों? कुछ नहीं, बस आज भी खुली थी शायद, आरव कहता है। नीता हॉल में जाती है। अलमारी का एक दरवाजा वाकई हल्का सा खुला है। वो बंद कर देती है, बहुत धीरे। ऊपर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। श्श, चुप। रिया की आवाज। इतनी सुबह कौन बहस करता है? वो सीढ़ियां उतरती है।
बाल खुले हैं, आंखें भारी। नीता उसे देखती है। ठीक से नहीं सोई क्या? रिया सिर हिलाती है। कोई मेरे कमरे में खड़ा था, बहुत बहुत देर तक। सुनील कुछ कहने ही वाला होता है कि रिया फिर बीच में बोलती है। अब मैंने मैंने आंख नहीं खोली, क्योंकि अगर खोली होती तो शायद वो चला नहीं जाता। कोई जवाब नहीं देता। दोपहर तक इंदौर जाग जाता है। गाड़ियों के हॉर्न, सब्जी वाले की आवाज, धूप। पर हाउस नंबर 88 अंदर से अब भी भरा हुआ है, जैसे कोई चीज चारों के बीच बैठी हो। सुनील ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोलता है। एक पल के लिए बाहर की गली खाली है, पूरी तरह। फिर अचानक सब चलने लगता है। नीता कहती है, आज आज मत जाओ ना। सुनील पूछता नहीं क्यों, बस दरवाजा बंद कर देता है। शाम को बिजली चली जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है, क्योंकि इन्वर्टर भी नहीं काम कर रहा था। छाया दीवार पर नहीं, छत पर पड़ती है। रिया छाया की तरफ नहीं देखती। आरव मोबाइल उठाता है, नेटवर्क है। फिर भी किसी को कॉल करने का ख्याल ही नहीं आता। रात, सब अपने अपने कमरों में। नींद कोई नहीं करता। करीब 2:17। नीता की नींद खुलती है, या उसका शरीर उठ जाता है। वो बिस्तर से नीचे उतरती है, पैर जमीन पर पड़ता है और वो रुक जाती है। फर्श ठंडी नहीं है, गर्म भी नहीं, बस भरी हुई, जैसे जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत ज्यादा हो। नींद में वो एक कदम रखती है, फिर दूसरा। अब भी उसका दिमाग मान रहा है कि यह घर है। फिर उसे एहसास होता है फर्श सांस ले रही है। नीचे, बहुत धीमे, पर वो नीचे देखती है और नींद पूरी तरह टूट जाती है। उसके पैरों के नीचे हजारों औरतें हैं, एक दूसरे से सटी हुई, आंखें बंद। ना खून, ना घाव, बस मरी हुई। चेहरे इतने शांत कि डर उनसे नहीं, खुद से लगता है। नीता का पैर एक चेहरे पर है, एड़ी किसी की गर्दन पर, उंगलियां किसी के होठों के बीच। वो चीखना चाहती है, पर उसी पल सारी आंखें खुलती हैं, एक साथ, बिना आवाज। और नीता समझ जाती है, वो उसे देख रही हैं, वो उसे पहचान रही हैं। वो झटके से जागती है अपने बिस्तर पर। कमरा सामान्य है, पर उसके पैरों में अब भी वजन है, जैसे
अब भी वो किसी चीज पर खड़ी हो। दूसरे कमरे में आरव जागा हुआ है, पर हिल नहीं रहा क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। चलने की आवाज नहीं, सांस की भी नहीं, बस मौजूदगी। दरवाजे के नीचे अंधेरा अंदर की तरफ झुका हुआ है। रिया करवट बदलती है। उसके कान के पास कोई बहुत धीमे फुसफुसाता है उसका नाम। आवाज सुनाई दे रही है? हॉल में अलमारी का दरवाजा बहुत धीरे खुलता है। घर पूरी तरह जागा हुआ है और चारों को अलग अलग जगह की बात समझ आ रही है। ये घर सिर्फ आवाजें नहीं सुनता, ये नाम याद रखता है। अगली सुबह घर देर से जागता है। किसी ने रात के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, बस चाय ज्यादा कड़वी थी और आवाजें कम। सुनील दरवाजा खोलकर अखबार लेने बाहर जाता है। सीढ़ियों पर वो रुक जाता है। सामने एक औरत खड़ी है। ज्यादा उम्र नहीं, साफ कपड़े, थोड़ा अजीब सा चेहरा है उसका। बस ऐसी जैसे वहां खड़ी नहीं है बल्कि वहां से हटी ही ना हो। आप? सुनील पूछता है। वो औरत मुस्कुराती है, बहुत हल्की। यही घर है ना? है ना? वो पूछती है। सुनील जवाब देने से पहले एक सेकंड रुकता है। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे लगता है जैसे ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। हाँ हाँ, वो कहता है। औरत दरवाजे के अंदर नजर डालती है। ऐसे नहीं जैसे कोई घर देखता है, जैसे वो कुछ गिन रही हो। मैं पास में रहती हूँ, सोचा देख लो। नीता रसोई से बाहर आती है। उनकी नजर औरत पर पड़ते ही वो रुक जाती हैं। किससे मिलना है आपको? नीता पूछती है। औरत अब नीता को देखती है, सीधे, बहुत देर तक। आपसे, वो कहती है। और बच्चों से भी। आरव हॉल में आ जाता है। रिया सीढ़ियों पर रुक जाती है। औरत अब चारों को देख चुकी है। उसकी आंखों में खुशी नहीं है, बस तसल्ली है। आप चाय लेंगी? नीता अचानक पूछ लेती है। बाद में उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उन्होंने ये आखिर पूछा ही क्यों। औरत सिर हिला देती है। नहीं नहीं, बस देखना था कि आप सब अब भी वैसे ही हैं। वैसे मतलब कैसे? आर पूछता है।
औरत पहली बार उसे देखकर मुस्कुराती है, जैसे होना चाहिए। एक पल को हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर बाहर से कोई गाड़ी निकलती है। इंदौर की आवाज वापस आ जाती है। औरत पीछे हटती है। फिर मिलेंगे। औरत रुकती है, नीता को देखती है, फिर बहुत शांति से कहती है, क्योंकि मिलना हमारे हाथ में नहीं होता ना। वो चली जाती है और दरवाजा बंद होता है। कुछ सेकंड बाद तक कोई भी नहीं हिलता। रिया धीरे से मम्मी से पूछती है, मम्मी इसे मेरा नाम कैसे पता? नीता जवाब नहीं देती, बस वो देखती रहती है और अलमारी का दरवाजा खुल जाता है और आगे की कहानी अगले भाग में। बस यहीं तक थी ये कहानी, पर सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।